हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में भी हम उसका कंटिन्यूएशन ही कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। You can expect 2 to 3 questions in your exam from this topic only. BMW से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biological is known as। जो वेस्ट है जो जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स का या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो आपका वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बायोमेडिकल वेस्ट, देन क्लिनिकल वेस्ट, देन नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट और द बायोलॉजिकल वेस्ट। सो आंसर इज, उसको हम क्या बोलते हैं? जो डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में और इम्यूनाइजेशन में जो वेस्ट निकलता है, वो जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, जो आपके क्लिनिक से वेस्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। सी, आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये वाला जो है आपका लोगो आया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको लोगो दे देंगे और बोलेंगे किसका है। सो ये है हमारा बायो हजार्ड का। ऐसे ही अगर ट्रायंगल में आपको सी लिखा दिखे तो इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हजार्ड। ओके, सो ये दोनों आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में मिल सकता है, बायो हजार्ड और साइटोटॉक्सिक। तो ये भी आपको लर्न करना है। देन अब जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन है वो जो है वो 4 कैटेगरीज में किया गया है। एक होता है येलो वेस्ट, देन हमारे पास रेड है, देन वाइट है और वी कैन से ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स होते हैं, एंड आपके पास ब्लू बिन है। देन फॉर जनरल वेस्ट के लिए आपके पास 2 होते हैं, एक ग्रीन होता है एंड दूसरा होता है आपका ब्लू। ब्लू में जाता है जनरल वेस्ट और ग्रीन में जाता है आपका वेट वेस्ट। ठीक है, ब्लू में जाएगा आपका जनरल ड्राई वेस्ट। ठीक है, ये तो जनरल वेस्ट के लिए। लेकिन जो बीएमडब्ल्यू में निकलते हैं आपका जो भी येलो में जाएगा सारा एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, एनाटॉमिकल वेस्ट या फिर जो भी ब्लड से रिलेटेड है, बॉडी फ्लूइड्स, इन सब से जो भी इन्फेक्टेड है वो सब जाएगा। ओके, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन कॉटन, सारा आपका ड्रेसिंग्स जो होता है, गोज होता है, वो सब येलो में जाएगा। ओके, देन रेड में आपका जाता है सारा जो भी प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक की ट्यूबिंग्स, ठीक है, सिरिंज विदाउट नीडल, IV सेट, कैथेटर्स, ग्लव्स, यूरिन बैग, ये सब आपका किस में जाता है? रेड में। देन वाइट में जाता है आपका शार्प मटेरियल। शार्प्स में आपका आता है निडल हो गया, ठीक है, फिर जो सिरिंज जिसके साथ फिक्स निडल्स है, ब्लेड, स्कैल्पल, वो सब हो गया, वो आपका जाता है वाइट में। देन ब्लू आता है जिसमें आपका जाते हैं एम्प्यूल्स, ग्लासेस। ठीक है, ग्लास मटेरियल जिसमें जाएगा, एम्प्यूल हो गया, ब्रोकन ग्लास, लैब स्लाइड्स हो गए, और मेटल्स जिसमें जाएगा, जैसे मेटेलिक इम्प्लांट्स है, वो सब किस में जाएगा? ब्लू में। आपका ये जो लेटेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन है ये 4 कैटेगरीज में किया गया है। ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल हॉस्पिटल वेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कि जो टोटल हॉस्पिटल वेस्ट है उसमें से कितना % जो होता है वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट है। सी, इसका आंसर है बी ऑप्शन, 10%। देखो, जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो होता है 10%। देन जो जनरल वेस्ट होता है, मतलब जो ड्राई वेस्ट होता है और वेट वेस्ट होता है, जनरल वेस्ट बोलते हैं उसे, वो होता है आपका 85%। और जो अदर वेस्ट, जो हजार्डियस वेस्ट है, जैसे केमिकल्स है जो कि हजार्डस होते हैं, वो होता है 5%। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक मतलब आने के चांसेस हैं इसके भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड इन प्री ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। देखो, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जब भी हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल से बाहर भेजते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो प्री ट्रीटमेंट करके हम इसको भेजते हैं हॉस्पिटल से। और वो प्री ट्रीटमेंट के
उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लेंगे फॉर द प्री ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। उसका आंसर है सी, 10%। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए हम 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। फर्स्ट ऑप्शन है येलो बिन, देन रेड बिन, ब्लैक बिन और द ब्लू बिन। बताओ, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, आपका जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है वो जाता है आपका येलो बिन में। सी, जो येलो बिन होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका बायो हजार्ड वाला और एक होता है साइटोटॉक्सिक। ठीक है, तो जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है वो आपका जाएगा साइटोटॉक्सिक येलो बिन में। ओके, सो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर BMW मैनेजमेंट रूल्स 2016 कलर कोडिंग यूज्ड इज ऑल एक्सेप्ट। 2016 में जो कलर कोडिंग यूज हुआ है इस क्वेश्चन में पूछा एक्सेप्ट कौन सा नहीं था। अब इस लेटेस्ट कौन सा आया आपका गाइडलाइंस, लेटेस्ट आया आपके 2019 में। ओके, सो इसने पूछा 2016 में जब आपका कलर कोडिंग आया तो कौन सा कलर कोडिंग नहीं था। ऑप्शन ए रेड, येलो, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। सो 2016 में आपका जो ब्लैक था उसको हटा के आपको दिया था ब्लू प्लस ग्रीन। ओके, सो ब्लैक नहीं था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। कलर कोडिंग में हमारे 4 ही आए थे, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्कार्डेड इन। जो आपके मेडिसिन एक्सपायर्ड मेडिसिन वो किस में जाएगा। ऑप्शन ए रेड बिन, ऑप्शन बी येलो बिन, ऑप्शन सी ब्लू बिन, ऑप्शन डी ब्लैक बिन। आंसर फर्स्ट, इसका आंसर है ऑप्शन बी येलो बिन। येलो बिन में हम जो है एक्सपायर्ड मेडिसिन डालते हैं। ठीक है, चाहे उसमें एम्प्यूल हो या फिर टैबलेट्स हो, सारे टैबलेट्स, ठीक है, जो भी है एक्सपायर्ड मेडिसिन, और उसको हम किस में डालेंगे, येलो बिन में। क्लियर। द नेक्स्ट ब्लड बैग इज डिस्पोज्ड ऑफ इन। ऑप्शन ए रेड बिन, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लैक। तो ब्लड बैग को किस में डालूंगे, सी। याद रखना हमने क्या बोला था कि जो भी ट्यूबिंग्स है वो सब जाएगा रेड में, लेकिन ब्लड बैग जाएगा आपका येलो में, प्लस जो ब्लड बैग की जो आप ट्यूबिंग्स यूज करते हो ना, जो आप BT सेट यूज करते हो, BT सेट जाता है आपका रेड में। दिस इज अकॉर्डिंग टू एम्स प्रोटोकॉल। ठीक है, एम्स में क्या फॉलो हो रहा है कि जो ब्लड बैग है वो जाता है आपका येलो में और जो आपका ट्यूबिंग्स होता है वो रेड में जाता है। क्लियर। सो ब्लड बैग किस में जाएगा, ब्लड बैग जाएगा आपका येलो बिन में। ओके, अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन आता है BT सेट किस में जाएगा, तो BT सेट जाएगा रेड में। क्लियर। द नेक्स्ट है येलो कलर बैग कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय। किससे ट्रीट करते हैं हम येलो को। ऑप्शन ए डंपिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी इंसिनरेशन एंड ऑप्शन डी माइक्रोवेविंग। सो हमेशा ना जब भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट जा रहा है उसको क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है आगे जाके। ठीक है, तो हर बिन का अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि येलो बैग का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो होता है इंसिनरेशन। ठीक है, तो उसको जलाया जाता है। सो येलो बिन का हो गया आपका इंसिनरेशन से, प्लाज्मा पायरोलिसिस से या फिर डीप बरियल से। देन ऐसे ही आपका रेड बिन का कैसे होता है, आपका रेड बिन का होता है ऑटोक्लेविंग से या फिर माइक्रोवेविंग फॉलोड बाय श्रेडिंग। दिस इज फॉलोड बाय। क्लियर। देन ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में येलो बिन का पूछा है, ऐसे ही आपके रेड बिन का भी पूछा जा सकता है। तो रेड बिन का ट्रीटमेंट किससे होता है, ऑटोक्लेविंग से। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन विच बिन। मेटेलिक बॉडी प्लांट्स अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। ऑप्शन ए येलो, बी रेड, सी ब्लू, डी वाइट। बताओ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लू में बताया था हमने कि कोई भी मेटल हो गया, कोई भी ग्लास वेयर्स हो गया, वो सब किस में जाता है, आपका ब्लू बिन में। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैल्पल्स आर डिस्कार्डेड इन येलो बिन, रेड बिन, ब्लू बिन और द वाइट बिन। सो
हमने क्या पढ़ा था, स्कैल्पल हो गया, कोई भी निडल्स हो गई, ठीक है, ब्लेड्स हो गया, ये सब किस में जाता है, शार्प मटेरियल, ठीक है, कोई भी शार्प मटेरियल आपका किस में जाएगा, वो जाएगा वाइट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया वाइट बिन, ऑप्शन डी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी टेम्पररी स्टोर्ड इन अ टेम्पररी स्टोरेज फैसिलिटी मैक्सिमम 4, कि आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो एक टेम्पररी स्टोरेज एक जगह पे कितनी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन ए 6 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर्स, ऑप्शन डी 48 आवर्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी 48 आवर्स। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लव्स कंटामिनेटेड विद ब्लड शुड डिस्कार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिन। सी, यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है उसने थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि नॉर्मली आप ग्लव्स किस में डिस्कार्ड करते हो, ग्लव्स आप डिस्कार्ड करते हो इन रेड बिन, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ग्लव्स विद ब्लड, वो किस में जाएगा। सी, कैसा भी ग्लव्स हो, विदाउट ब्लड हो या फिर ब्लड के साथ हो, वो हमेशा रेड में ही जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, जब भी आपका ग्लव्स आए वेदर इट इज़ विदाउट ब्लड या फिर ब्लड के साथ हो, वो हमेशा किस में डिस्कार्ड होगा, एंड रेड बिन। क्लियर। देन अभी जो हमारे लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस जो आ चुके हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फास्ट। फर्स्ट सर्जिकल मास्क, अभी जैसे पीपीई पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि रिसेंटली कोविड गया है, तो ये पूछ सकते हैं सर्जिकल मास्क किस में जाता है, येलो में। यस। फेस शील्ड आपका रेड बिन में जाएगा क्योंकि वो क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है ना फेस शील्ड। देन गोगल्स किस में जाएंगे, रेड बिन में। यस, क्योंकि वो भी क्या है, गोगल्स भी प्लास्टिक मटेरियल है। देन प्लास्टिक अगर एप्रन आया तो आपका रेड बिन में जाएगा। देन अगर आपका आप 2 टाइप के गाउन पहना होगा ना, एक पहना होगा प्लास्टिक का, एक दिन हमारे एक फाइबर वाला गाउन आता है जिसको सर्जिकल गाउन बोलते हैं ना, तो वो जाएगा आपका येलो में। ये डिफरेंस देख लो, अगर आपका क्वेश्चन में लिखा था प्लास्टिक एप्रन तो वो जाएगा रेड बिन में, अगर आता है सर्जिकल फाइबर गाउन वो जाएगा येलो में। ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कोई भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स, वो सब किस में जाएगा, वो जाएगा आपका येलो में। तो ऐसे ही क्वेश्चन में अगर देता है प्लेसेंटा जाता है आपका येलो में। क्लियर। देन मैंने रेड में बताया था कि कोई भी आपका कैथेटर है, कोई भी ट्यूबिंग्स है, आईवी सेट्स है, वो किस में जाएगा, रेड बिन में। सो फॉलिस कैथेटर का पूछ सकते हैं आपसे, एनजी ट्यूब जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होती है। देन सिरिंजेस जाएंगी विदाउट नीडल, किस में, रेड बिन में। देन ऐसे ही अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दे कि यूरिन बैग किस में जाएगा, वो जाएगा रेड बिन में। हमेशा ये देखना है कि जो यूरिन बैग है वो आपको पहले एम्प्टी कराना है, यूरिन एम्प्टी कराना है, देन उसको एम्प्टी करके ही रेड बिन में डालना है। ओके, ऐसे नहीं है कि उसमें तो बॉडी फ्लूइड है, पेशेंट का यूरिन है तो वो तो येलो में जाएगा। नो, क्योंकि वो जो बैग है वो प्लास्टिक का है, तो इसलिए हम उसको किस में डालेंगे, रेड बिन में डालेंगे। ठीक है, इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट है वायल्स और एम्प्यूल्स आपके किस में जाएंगे, ब्लू बिन में। देन ऐसे ही अगर आ जाता है आपका डिस्कार्डेड या फिर एक्सपायर्ड, अगर एम्प्यूल्स है, एक्सपायर्ड वाला किस में जाएगा, एक्सपायर्ड वाला जाएगा आपका येलो साइटोटॉक्सिक में। क्लियर। देन नेक्स्ट है डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन, यस वही आ गया, येलो बिन में जाएगा। देन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बताओ। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है, बट ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में डिस्कार्ड होता है। क्लियर। सो फोकस ऑन स्टडिंग, आई नो इट्स हार्ड बट बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। सी, अभी आप स्टडी कर रहे हो, ये पता है मुझे कि ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इतना वास्ट सिलेबस है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बिलीव मी जब आपको वो चीज़ मिलेगी ना जो आपको चाहिए, इट्स वर्थ इट। ओके, सो पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पढ़ा हुआ था। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या आता है कि आपको हर चीज़ को इन्फेक्टेड मान के चलना है हॉस्पिटल में। ओके, कि सारे पेशेंट्स को इन्फेक्टेड मान के चलना है, सारे पेशेंट के
जितना भी सराउंडिंग्स है उनको इन्फेक्टेड मान के चलना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी अप्लाइड। ऑप्शन ए, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्सपोज्ड ब्लड और द बॉडी फ्लूइड्स। ऑप्शन बी, व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट विद एक्सपोज्ड बॉडी फ्लूइड्स। तो सारा बॉडी फ्लूइड्स या फिर कुछ भी है पेशेंट का बॉडी फ्लूइड्स ब्लड, उसको हमें क्या मान के चलना है, इन्फेक्टेड मान के चलना है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यही बोलता है। तो ऑप्शन ए, अगर पेशेंट एक्सपोज्ड है ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स है तो हम उसको इन्फेक्टेड मान के चलेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, यस। देन सेकेंड ऑप्शन में भी वही है तो सेकेंड में भी हम फॉलो करेंगे। देन थर्ड है व्हेन केयरिंग द पेशेंट विद इंटैक्ट स्किन, अभी पेशेंट का जो स्किन है वो इंटैक्ट है, ठीक। देन ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। दोनों जो फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन है उन दोनों में ही हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करेंगे व्हाइल प्रोवाइडिंग द केयर टू द पेशेंट, ओके। Standard precautions are based on the principle that all blood, body fluid excretions are infective, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है आपके ब्लड, बॉडी फ्लूइड एक्सक्रीशन सब पे अप्लाई होता है, क्लियर। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूड। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या आता है, सबसे फर्स्ट है हैंड हाइजीन, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन हैंड हाइजीन सबसे इफेक्टिव है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन आता है, यस बिल्कुल आता है। देन सेकेंड है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ अ पेशेंट केयर इक्विपमेंट एंड द एनवायरनमेंट, यस उसमें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन भी आते हैं। देन सेफ इन्फेक्शन एंड वर्क प्रैक्टिसेस, ठीक है। देन डी, सेफ इंजेक्शन है ये, सॉरी दिस इज सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्रैक्टिसेस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आपके ये सब आता है, सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या आता है, सेफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, यूज ऑफ पीपी एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इट इज नेसेसरी टू रीकैप अ नीडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ये जरूरी है रीकैप करना आपको नीडल को, सी वैसे तो क्या होता है, यू हैव टू नेवर रिकैप अ नीडल, ठीक है। नीडल को कभी भी रिकैप नहीं करना, क्यों नहीं करना, बिकॉज देयर कैन बी चांसेस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी हो सकता है, लेकिन अगर कभी मान लो ज़रूरत पड़ गई आपको रिकैप करने की तो आप कैसे करोगे, कौन सा मेथड करेक्ट है। ऑप्शन ए, नीडल शुड नेवर बी रिकैप्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दिस इज Needles should never be recapped under any circumstances। वैसे ये वाली बात ठीक है कि नहीं करना, बट ज़रूरत पड़ गया तो यू कैन डू, ठीक है। बट इसने बोला है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको कभी भी नहीं करनी, नो दिस इज रॉन्ग। देन टू हैंड शुड बी यूज फॉर रिकैपिंग नीडल्स टू इंश्योर स्टेबिलिटी, नो। अगर आपने दोनों हाथ यूज़ किया है, मान लो एक में आपने सिरिंज पकड़ा दूसरे में कैप पकड़ा और आप अगर उसको रिकैप करोगे तो आपका चांसेस है नीडल स्टिक इंजरी होने के लिए, तो आप कभी भी दोनों हाथ यूज़ नहीं करोगे, ओके। देन थर्ड है द वन हैंड स्कूप मेथड ऑफ रिकैपिंग इज सेफर देन यूजिंग टू हैंड, यस। देखो आपके पास एक ये कैप है और ये आपकी जो है निडल है, ठीक। तो आपको कैसे करना है, ये जो निडल है ना ये डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है। आपको दूसरा हैंड यूज़ नहीं करना, द वन हैंड स्कूप मेथड इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा सेफर होता है देन यूजिंग योर टू हैंड्स, ओके। देन ऑल यूज नीडल्स शुड बी रिकैप बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन अ शार्प कंटेनर, नो। आपको कभी भी सारा ज़रूरी नहीं है कि उसको रिकैप करके ही डालो, ठीक है। सारे नीडल्स अगर यूज्ड है तो आप उसको ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हो शार्प कंटेनर में। सो इसका आंसर हो गया सी, आपको हमेशा वन हैंड स्कूप मेथड ही यूज़ करना है टू रिकैप द नीडल, अदरवाइज यू मतलब आपको ज़रूरत नहीं है रिकैप करने की, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसेप्सिस एलिमिनेट्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस में एसेप्सिस होता है, फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कौन से में जो है, कौन से एसेप्सिस एलिमिनेट करता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन ए मेडिकल सेप्सिस, ऑप्शन बी सर्जिकल एसेप्सिस, ऑप्शन सी ऑल एसेप्सिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
सी मेडिकल सेप्सिस में क्या होता है, सिर्फ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हट जाते हैं, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है, आपके उनके स्पोर्स भी आप हटा सकते हो, ठीक है। तो वो एलिमिनेट करता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो आंसर है सर्जिकल एसेप्सिस। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट मेडिकल एसेप्सिस। ट्रू बताना अबाउट मेडिकल एसेप्सिस। ऑप्शन ए यूज ऑफ क्लीन टेक्निक, ऑप्शन बी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एसेप्टिक टेक्निक, एंड ऑप्शन सी किल द स्पोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सी अभी मैंने बताया आपको मेडिकल एसेप्सिस में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाते हैं, उसको स्पोर्स को किल नहीं करता। स्पोर्स को कौन किल करता है, सर्जिकल एसेप्सिस में। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर। सो आज हमने ऑलरेडी BMW एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के MCQ डिस्कस किए। If you have any question or if you have any doubt, please write down in the comment section. And if you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. And हमें ज़रूर बताइए comment section में कि आपको next video कौन से subject के MCQs पे चाहिए, कौन से particular topic पे चाहिए, so that we can help you out. Okay, thank you so much.